ईरान पर एक और बड़ा हमला करना पड़ सकता है। पीर को ईरान पर हमले का फैसला करने के इंतहाई करीब थे, ताहम आखिरी वक्त में उसे मौखर कर दिया। हमें ईरान को एक और बड़ी ज़रब लगानी पड़ सकती है। मैं इस मामले पर अभी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। व्हाइट हाउस में ज़ेरे तामीर नए बॉलरूम के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी क़यादत मुआहदा करने के लिए बेचैन है और मुसलसल राबते कर रही है। ईरान से मुतालिक सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज यानी जुमा या हफ्ता या फिर अगले हफ्ते के आगाज तक मजीद वाज़ेह हो सकती है। क्यूबा के हवाले से कहा कि क्यूबा की हुकूमत के साथ भी मुआहदा तय पा सकता है। दावा किया कि क्यूबा हमें पुकार रहा है, उन्हें मदद की जरूरत है और हम ये करेंगे। ताहम ये भी जान ले कि क्यूबा अब एक नाकाम रियासत है। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ सिफारती हल निकाला जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा, हर्जा सराई की कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ऑप्शन बी के तौर पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जेडी वेंस ने कहा कि किसी भी मुआहदे की बुनियाद ये होगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अफगान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनाहगाहों और मोमिन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। कोयटा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इससे कबल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। IG बलोचिस्तान ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने का फैसला किया गया। शुरा ने कहा कि अम दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेरे तरबियत अफसरान से खिताब। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम को इंतहाई जरूरी करार दिया। कहा कि पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा कि जदीद जंगी तरीक़ाकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहें। कोयटा गैरिजन के दौरे पर फील्ड मार्शल ने तरबियत और पेशा वाराना मयार को सराहा। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस की तफ्तीश का दायरा कार, इंसदादी दहशतगर्दी सेल तक दराज। CTD अफसर और अहलकार गिरफ्तार। SI कफील आवान ने चंद बरस कबल पिंकी के राइडर को पकड़ा था। राइडर के जरिए पिंकी से राबते बढ़ाए गए। कफील आवान अपने साथी सिपाही अली कुरैशी के जरिए पिंकी को सपोर्ट करने लगा। दोनों अहलकारों कफील आवान और अली कुरैशी को गुज़िश्ता रोज दफ्तर बुलाया गया। दोनों से पिंकी के मुतालिक सवालात किए गए, जिसके वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। पिंकी केस में कई मोतबर नाम सामने आ सकते हैं। मीडिया से दरख्वास्त है पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि कहीं उस पर फिल्म बन जाए। 1400 से ज्यादा मुनशियात फरोज गिरफ्तार कर लिए। 4 माह के दौरान 40 किलोग्राम आइस, 20 किलोग्राम हेरोइन और 560 किलोग्राम चर्स तहवील में ली गई। IG सिंध ने कराची चैम्बर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी। प्लान के तहत लाहौर से कराची बुलाकर गिरफ्तार किया। पिंकी से मुनशियात लेने वालों के नाम मंजर आम पर नहीं ला सकते। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में संगीन गलतियां। कराची के बगदादी थाने में दर्ज पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में एक और गलती मंजर आम पर। मुकदमे में दर्ज नंबर भी गलत निकला। मुकदमे के मुताबिक नंबर मोहम्मद शिरोज का है
जो लाइनजीरिया का रहायशी है, जबकि उस पर कॉल रिसीव करने वाले का कहना है कि वो सलमान और औरंगी का रहायशी है। मुकदमे में पहले की तारीख की गलती मौजूद है। दर्ज मुकदमे में मरने वाले की शनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी। मुद्दई 2 अदालती पेशियों पर पेश नहीं हुआ। ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के बायस ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि वो ईरानी फौज के सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल से खौफजदा हैं। ट्रंप के लिए खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहान की कोई अहमियत नहीं। ईरान की मजलिस शूरा के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ट्रंप के सामने खलीज फारिस के ममालिक के सरबराहान की सालसी या किरदार की कोई अहमियत नहीं। ताकत ही वो वाहिद जबान है जिसे अमरीका समझता है। ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई की सूरत में फैसलाकुन रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरान मुत्तहिद और पुख्ता अज़्म के साथ किसी भी फौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे लिए हथियार डालने का कोई वजूद नहीं। हम या तो फतह हासिल करते हैं या शहादत का रुतबा पाते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि अमेरिका का कहना है कि उसने मुज़ाकरात को मौका देने के लिए ईरान पर अपना हमला आर्जी तौर पर रोक दिया, लेकिन साथ ही वो किसी भी लम्हे बड़े हमले की बात भी करता है। इसका मतलब धमकी को अमन के मौके का नाम देना है।